चलो गाइस, सो विल बी स्टार्टिंग विद जाइरोस्कोप टुडे। ठीक है। मैक मीटर इज रिमेनिंग, ठीक है, वी विल बी डूइंग इट आफ्टरवर्ड्स। चलो यार, एनी आइडिया, बेसिक आइडिया व्हाट आर जाइरोस्कोप्स एंड व्हाई डू वी यूज इन द एयरक्राफ्ट? एनी बेसिक आइडिया? नहीं है? बता दे यार। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जाइरोस्कोप्स। ठीक है। नोवेल, मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। तो कैमरा ऑन कर ले यार प्लीज आप लोग। ठीक है। अ, शोभित, अभी ठीक है कैमरा? या आईपैड से हो अभी भी? सर आईपैड ही यूज कर रहा था। चलो। मैं स्विच करता हूँ सर, उसमें फिर टाइम लगेगा, 5-10 चलो मिनट्स चलो, लग जाएंगे। कल ट्राई करना, कल हाँ उससे आओ। सर, क्योंकि कल सर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कल जल्दी आ जाऊंगा घर ना। नो इश्यूज, नो इश्यूज। यस सर। चलो देखो यार, जाइरोस्कोप्स में क्या रहता है। जाइरोस्कोप, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जाइरोस्कोप, कंसिस्ट ऑफ रैपिडली स्पिनिंग डिस्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रैपिडली स्पिनिंग डिस्क ऑल्सो कॉल्ड एज रोटर। ठीक है, ये जाइरोस्कोप का डायग्राम है, मैं बताऊंगा अभी कैसे वर्क करता है। Any rapid spinning symmetrical rotor exhibits gyroscopic properties. ठीक है। The shaft about which the rotor spins is called the axis. Gyros are defined in their orientation as their horizontal and vertical by reference to the spin axis. Now what happens? ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है ना, ये रोटर है। ठीक है। अब जितनी स्पीड से ये रोटर घूमेगी, जायरोस्कोप में उतनी ही ज्यादा रिजिडिटी रहती है। अपना व्हाट इज रिजिडिटी? दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जायरोस्कोप में। वन इज रिजिडिटी एंड वन इज प्रिसीजन। ठीक है। अब ये जो रोटर है, ये बहुत ज्यादा क्या रहती है। अच्छा, मैंने वीडियो शेयर करी थी, देखी ग्रुप पे, यूट्यूब वाली। तो देखो, जब वो शेयर जायरोस्कोप को रोटेट नहीं करता तो वो गिरने लगता है। बट वंस वो जायरोस्कोप को रोटेट करता है स्पीड से, तो वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। ठीक है। हमने बचपन में वो टॉप चलाया ना, लट्टू जिसे बोलते हैं, खूब चलाते थे, तो जितनी ज्यादा स्पीड में वो चलता है, कितना स्टेबल रहता है, एक ही जगह पे घूमता रहता है। जैसे उसकी स्पीड कम होती है, वो गिर जाता है। तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जायरोस्कोप। अब जायरोस्कोप का जो स्पिनिंग रोटर होता है, इट इज अटैच टू द स्पिन एक्सिस। ये ब्राउन कलर की, ये एक स्पिन एक्सिस है। ठीक है। अब ये स्पिन एक्सिस ना सर्टेल गिम्बल से कनेक्टेड रहती है। व्हाट इज गिम्बल्स? ये देखो, स्पिन एक्सिस ये वाले माउंट से कनेक्टेड है। एक माउंट ये है, एक माउंट ये है, ये देखो ग्रे कलर का। ठीक है। इसे हम बोलते हैं गिम्बल्स। ठीक है। अब ये गिम्बल्स कनेक्टेड होते हैं जायरोस्कोपिक फ्रेम से। फ्रेम रोटेट नहीं करता, फ्रेम फिक्स रहेगा। इसके यहाँ पे ना फ्रेम अटैच रहता है गिम्बल से, यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट पे। अब क्या रहेगा, अब आप जायरोस्कोप को जितनी तेज घुमाओ, जायरोस्कोप घूम गया। अब ना आप इसका जो स्टैंड है, स्टैंड को उल्टा कर दो, सीधा कर दो, rotate in any direction, it will not change. Gyroscope will be, its rotor will be, stationary. It will not change. ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, ये देखो। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिजिडिटी एंड प्रिसीजन। अब रिजिडिटी क्या होती है? मैंने आपको बताया, रिजिडिटी मीन्स द पावर ऑफ अ जायरोस्कोप टू रिमेन स्टेशनरी इन फ्री स्पेस। ठीक है। जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, अगर आप हाथ से खुद से ना रोक रहे हो, या फिर कोई मैकेनिकल फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है प्रॉपर्टी में, तो वो अलग चीज है। लेकिन जब तक स्पीड से आप घुमाओगे, वो घूमता रहेगा, और उसे हम बोलते हैं रिजिडिटी। ठीक है। हायर द आरपीएम, हायर इज द रिजिडिटी। एग्जाम क्वेश्चन है। जितनी ज्यादा रोटेशंस पर मिनट होगी उसकी, रिजिडिटी उतनी ही ज्यादा रहती है। Rigidity is the gyro's property for maintaining its axis in a fixed direction in space unless subjected by an external force. ठीक है। क्या रहती है? Maintaining its axis in a fixed direction in space. मैंने क्या कहा था? आप इसके एक बार घुमा दिया आपने, तो इस स्टैंड को आप कैसा भी कर लो, इधर 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 कैसे भी घुमा लो, इसकी रोटर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो। ठीक है। सो यही है, ये जो पॉइंट लिखा है ना, मेंटेनिंग इट्स एक्सिस इन अ फिक्स डायरेक्शन, वो उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। द रिजिडिटी ऑफ अ जायरो डिपेंड्स ऑन टू प्रॉपर्टीज। ठीक है। टू प्रॉपर्टीज में डिपेंड रहती है। कौन कौन सी रहती है?
मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये भी प्रिंसिपल फॉलो करता है। अ जायरो विद ग्रेटर रेडियस विल हैव लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन स्मॉलर वंस। इमेजिन करो ये एक बहुत बड़ा गिम्बल है, गिम्बल मतलब बहुत बड़ा जायरोस्कोप है, ठीक है। अगर बड़ा जायरोस्कोप है, जितनी पावर से रोटेट करोगे इसको, पावर भी ज्यादा लगेगी और ज्यादा देर तक ये रोटेट होगा इंस्टेड ऑफ द स्मॉल वन, ठीक है। नेक्स्ट इज अ जायरो विद ग्रेटर मास विच हैव लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन स्मॉल वन, ठीक है, तो हमने देख लिया। ये देखो रोटर का आरपीएम, मैंने अभी बोला था ना, द फास्टर द रोटर स्पिन्स द ग्रेटर इज द जायरोस रिजिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे प्लीज आप अंडरलाइन कर लेना। जितनी स्पीड से, जितने फास्टर आरपीएम से आपकी रोटर स्पिन करेगी, जायरोस्कोप की रिजिडिटी उतनी ही स्टेबल रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। rigidity of a gyroscope is increased if the mass is increased। एग्जाम क्वेश्चन है, इसको भी प्लीज मार्क कर लेना। rigidity of a gyroscope is increased if the mass is increased, the effective radius at which the mass operates it is increased, or if the rotor rpm is increased। कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप रिजिडिटी? पॉइंट नंबर 1, टू इंक्रीज द मास ऑफ अ रोटर। पॉइंट नंबर 2, जिस रेडियस पे वो रोटेट कर रही है, मतलब उसको बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली रेडियस भी बढ़ी जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्या है? रोटर का आरपीएम को आप बढ़ा दो। दो तरीके हैं, साइज बढ़ा दो, मास बढ़ा दो, या फिर आरपीएम को इंक्रीज कर दो। इन दो चीजों से रिजिडिटी विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अब प्रिसीजन क्या होता है? व्हाट इज प्रिसीजन? एनी डाउट इन दिस? रिजिडिटी में एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? शोभित भाई, नो सर। श्रेयांश, आपको? No, sir. नो डाउट, बढ़िया। नोवेल, क्लियर? Yes, sir. Okay, great. Precision. It is defined as an angular change of direction of spin when acted upon by an external source। क्या है? It is an angular change। ये रोटर है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब कुछ भी, ये रोटर घूम रहा है, आपने अपनी फिंगर से इसको क्या किया? इसको ऐसे पुश कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। जब डायरेक्शन चेंज होगा ना, उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। इसका एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, वो हमेशा 90 डिग्री के आसपास ही वो फोर्स एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे फोर्स लगाया, इसका 90 डिग्री क्या है? ये है, तो ये ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पर टिल्ट होता है, फोर्स वहीं पे एक्ट करेगा। ग्रेटर द अप्लाइज फोर्स, ग्रेटर विल बी द प्रिसिशन, greater the rigidity of the motor, slower rate of the precision। rigidity ज्यादा है, अब rigidity कैसे? या तो मास ज्यादा या रोटर ज्यादा, ठीक है। अगर मास ज्यादा है तो आप उंगली से थोड़ा सा फोर्स लगाओगे फिंगर से, तो क्या होगा यार? वो कम प्रिसीजन उसमें अप्लाई होगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ज्यादा लगाओगे, एक सेकेंड, इज देयर समवन वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। तो अगर आप मोटर पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज उसका मास ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर एंड, अगर आरपीएम उसका बहुत ज्यादा है और आपने फोर्स ज्यादा लगाया, तब भी वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन आरपीएम ज्यादा है और फोर्स आपने कम लगाया फिंगर से, तो क्या होगा? वो कम डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजिडिटी। एग्जाम क्वेश्चन है, लिख लेना। रिजिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन, ठीक है। इसे नोट कर लेना, पूछते हैं एग्जाम में। If the force is applied to a moving rotor, it will not act on the point of application, but it will act 90 degree ahead in the direction of rotation। अब what do you mean by ahead? Ahead क्यों बोला? ये भी तो लिख सकते थे ना, 90 degree in the direction of rotation। Ahead क्यों बोला? For example, rotor is rotating like this in this manner, ठीक है, ठीक है। यहां से वो ऐसे रोटेट कर रही है, तो ahead का मतलब ऐसा है, अगर आप यहां फोर्स लगाओगे एट दिस पॉइंट, तो भाई इस पॉइंट के ऊपर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना, वहां पे फोर्स लगेगा, ना कि उल्टे साइड को। अगर आप यहां लगाओगे तो ये वाले पॉइंट पे फोर्स नहीं लगेगा,
जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगी ना, उसी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगा। आई बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट क्या है यार? Point number 5. The rate of precision is directly proportional to the applied torque but inversely proportional to the moment of inertia and the motor RPM rate. We have discussed this. Effectively, this means that precision and rigidity are opposite characteristics. आ गई बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो है ना, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। Opposite characteristics. If a gyro has lot of rigidity, it will not precess very much. If it is precesses a lot, it cannot be very rigid. ठीक है, वाइस वर्सा हो गया। अगर प्रिसीजन है, ज्यादा रिजिडिटी नहीं है, और अगर ज्यादा रिजिडिटी है तो प्रिसीजन उसमें कम होगा। ठीक है। गिम्बल देखो, गिम्बल मैंने बताया क्या होता है। गिम्बल इट इज अ स्टैंड विच होल्ड्स द रोटर। ठीक है, ये रोटर है, ये गिम्बल है, ये वन गिम्बल एंड ये टू गिम्बल। नाउ की पॉइंट, number of gimbals is equals to number of degree of freedom. अगर एग्जाम में पूछे if a gyroscope have 3 gimbals, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? इट विल बी 3. if a gyroscope having 5 gimbals, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 5. 10 gimbals, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जितने गिम्बल्स होते हैं उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। एग्जाम क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, ये देखो, in order for a gyro to be able to maintain a fixed direction, it must be attached to the airframe in such a way that the aircraft has freedom to maneuver without disturbing the orientation of gyro. This is achieved by using suspension devices which allow this freedom. These are known as gimbals. जितने ज्यादा gimbals होंगे उतने ही ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड जितनी हाई आरपीएम से रोटेट करेगी रोटर उतनी ही ज्यादा रिजिडिटी। ठीक है, इसको बेसिक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक है यार, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ठीक लगता है, लाइक दिमाग में जाता है ना। अरे याद तो नहीं करते ना, रटते तो नहीं हो ना आप लोग, समझते हो ना? ग्रेट। तो प्लीज उसको याद नहीं करना, इसको आपको अंडरस्टैंड करके दिमाग में बिठा लेना है, ताकि लाइफ टाइम याद रहे। ठीक है। वेंडर, अब वेंडर क्या होता है यार? ठीक है, वेंडर एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? जायरोस्कोप की। जस्ट लाइक प्रिसीजन एंड रिजिडिटी। ठीक है, वेंडर में क्या होता है? एनी डिपार्चर ऑफ जायरो एक्सिस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन इज कॉल्ड वेंडर। वेंडर में भी रियल और apparent और a combination of both. Vendor is subdivided into drift and topple. If the gyro axis wanders in horizontal plane, it is called drift, either real or apparent. If gyro axis wanders in vertical plane, it is called as topple, either real or apparent. ये देखो, ये रियल वैंडर को अब हम समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, इन रियल वैंडर the axis of a gyro moves with respect to inertial space. This departure from the original orientation is caused by manufacturing imperfection. इसका मतलब क्या है? जो हमारा वेंडर होता है वो क्या करेगा? वो अपनी ओरिजिनल जगह से मूव हो जाएगा। ये जैसे गिम्बल था ना, ऐसा गिम्बल बना था। तो जो वेंडर है, वेंडर में जो गिम्बल्स होते हैं स्ट्रक्चर, वो अपनी जगह से मूव होने लगता है ड्यू टू मैकेनिकल इम्परफेक्शंस। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह है, या फिर जो क्वालिटी यूज की गई है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से क्या, वो अपनी रियल जगह से मूव करने लगता है, वाइब्रेट करने लगेगा, हिलने लगेगा इन inertial space. This departure from original orientation is caused by manufacturing, such as uneven rotor bearing friction, gimbal friction, imbalance of the mass of rotor and unbalanced gimbals. ठीक है, ये रीजन हो सकता है। Real wander can also be known as random wander. So real R is equals to R कर देना, real equals to random। ठीक है, अब apparent wander क्या होता है? अभी हम वेंडर डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम ड्रिफ्ट डिस्कस करेंगे। देखो, ये ड्रिफ्ट है।
Okay, apparent vendor. The direction indicated by a gyro changes due to Earth rotation. आई बात समझ? The direction indicated by a gyro changes due to Earth rotation and it is called as Earth rate. ये थोड़ा जरूरी पॉइंट है, ठीक है? The other is called by flight east or west at latitudes other than the equator is known as transport vendor. इसमें क्या रहता है? अर्थ की प्लेस जब आप मूव करोगे, अर्थ क्योंकि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ठीक है, बट इन एयरक्राफ्ट जायरोस्कोप भी मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, जायरोस्कोप इज मूविंग, अर्थ इज ऑल्सो मूविंग, सो जो इनिशियल प्लेस थी जायरोस्कोप की, जो इनिशियल प्लेस थी, वो इनिशियल प्लेस के बाद अगर आप दूसरी जगह पे जाओगे तो जायरोस्कोप के फंक्शंस विल डिफर, ठीक है, सो जब इट विल डिफर इट इज नोन एज एपरेंट वेंडर, और ये डिफर कैसे करेंगे? while मूविंग फ्रॉम फ्लाइट ईस्ट टू वेस्ट एट लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर, इक्वेटर पे ये ठीक रहता है, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स पे आप जाओगे तब भी प्रॉब्लम देगा, ईस्ट और वेस्ट जाओगे तब भी प्रॉब्लम देगा बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इन नदर्न हेमिस्फीयर हेडिंग विल कीप डिक्रीजिंग एट, ये फॉर्मूला है बट एग्जाम में पूछते नहीं, ठीक है, ड्रिफ्ट आप याद रखो, ड्रिफ्ट का मतलब होता है जब ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या था, नॉर्थ पे वो फोकस कर रहा था, ठीक है, हमारे सारे इक्विपमेंट्स और जायरोस को, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, पोजीशन अपनी चेंज करी, हायर लैटिट्यूड्स पे गए नॉर्थ की तरफ, तो क्या होगा, हेडिंग विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, हेडिंग डिक्रीज होती रहेगी बाय द रेट ऑफ 15 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ लैटिट्यूड पर आवर। ये एग्जाम में पूछते नहीं है बट याद रख लो आप तो बढ़िया रहेगा, हो सकता है ये लाइन इंटरव्यू में आ जाए, ठीक है। व्हाट इज apparent topple? ठीक है, vertical axis of gyro will suffer apparent topple at 15 degrees multiplied by cos latitude per hour, ठीक है, apparent वेंडर सफर करती है वर्टिकल एक्सिस कौन सी, ये वाली वर्टिकल एक्सिस ऑफ जायरो, इट विल सफर द apparent वेंडर, apparent वेंडर क्या था, दिस वाज apparent वेंडर, अर्थ रोटेशन से क्या होगा भाई, लैटिट्यूड जितना आप चेंज करोगे, हाई जाओगे और ईस्ट वेस्ट जाओगे तो ये क्या करता है, ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है, मतलब थोड़ी चेंज हो जाती है उसकी पोजीशन, तो ये भी अपना सिमिलरली चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जायरोस, ये एग्जाम में पूछता है। अब हायर लैटिट्यूड पे उसके हेडिंग चेंज होने का रीज़न क्या है? उसके रीजन यही है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है ना, लेकिन हमारा जो जायरो था इक्वेटर पे, वो इक्वेटर पे रोटेट करना स्टार्ट हुआ, तो वहीं पर डेटा मान के चलेगा, लेकिन जैसे ही आप फ्लाई करते करते हाई लैटिट्यूड पे चले जाओगे तो फिर क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा हायर लैटिट्यूड्स पे, क्योंकि वो रीडिंग का के बेसिस पे दिखा रहा है, इक्वेटर के बेसिस पे आपने लैटिट्यूड चेंज कर दिया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ जायरो एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ जायरो, ठीक है, इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जीरो होता है, ये वाला जिस एक्सिस पे हमारी क्या रोटर अटैच रहती है, ठीक है, ये वाली एक्सिस पे जीरो रहेगा, बट पोल्स पे ये देखो ये मैक्सिमम होता है, जैसे आप पोल्स पे जाओगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगी, डिफ्लेक्ट होने लगेगी बाय द रेट ऑफ दिस, करेक्ट। वर्टिकल एक्सिस में व्हाट विल हैपन, वर्टिकल एक्सिस जायरो में मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, वर्टिकल एक्सिस इज दिस वन, रोटर ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, मैक्सिमम इतने रेट पे इक्वेटर पे रहेगी, लेकिन पोल्स पे इट विल बी जीरो, डिपेंड्स ऑन जायरोस्कोप्स टू जायरोस्कोप, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस जीरो कब होती है एंड वर्टिकल एक्सिस जीरो है मैक्सिमम कब होती है, दैट इज द रीजन ये टेबल मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई टाइप्स ऑफ जायरो, ठीक है, फ्री स्पेस में जो होता है वो रहेगा जायरो, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जायरोस्कोप्स, फर्स्ट इज टाइड जायरो, टाइड जायरो में क्या रहेगा, इट इज डायरेक्शन इंडिकेटर,
ठीक है, क्या फुल फॉर्म क्या है यार इसका? डायरेक्शनल जायरो इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थ जायरो। अर्थ जायरो मतलब आर्टिफिशियल होराइजन में हम इसको यूज करेंगे। अर्थ का मतलब है आर्टिफिशियल होराइजन। अर्थ मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो। इसमें अर्थ दिखाते हैं ना, आर्टिफिशियल होराइजन में एक सेंटर लाइन होती है, ऊपर स्काई रहता है ब्लू कलर का और नीचे ब्राउन कलर का ग्राउंड रहता है। ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल होराइजन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रेट जायरो। रेट जायरो इज यूज्ड इन टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर। ठीक है, टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर में क्या है, जैसे जैसे आप जैसे फ्लाई करोगे, आप राइट टर्न होगे, राइट टर्न को वो बैंक तो दिखाएगा, लेकिन एक बीच में बॉल होती है, नीडल होती है, आप स्किड भी करते हो, है ना, आप ऐसे टर्न करते करते ऐसे स्लिप हो गए, तो वो स्किड और स्लिप में आ जाता है, तो ऐसे वो बॉल आपको इंडिकेट करेगी। तो वो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। वो शो होता है हमारा रेट जायरो में। ठीक है, नेक्स्ट इज रेट इंडिकेटेड जायरो। ये बहुत एडवांस है, आजकल हम एयरक्राफ्ट में ये यूज करते हैं, आईएनएस एंड आईआरएस, विच इज यूज्ड इन रेट इंडिकेटिंग जायरो। हाँ शोभित भाई बताइए। सर रेट जायरो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे वापस? ठीक है, तो मैं टर्न एंड स्लिप ही खोल लेता हूँ। आर्टिफिशियल होराइजन देखो ऐसा रहता है, ये है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल होराइजन है और ये है टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर, सी शोभित। ये स्लिप हो रहा है। स्लिप का मतलब क्या है यार, ये ना क्या होता है, आप जैसे टर्न कर रहे हो ना, आपका टर्न ऐसा होना चाहिए, टर्निंग लेफ्ट, बट ये लेफ्ट टर्न होते होते ये राइट में स्लिप कर रही है इसकी टेल। आप इमेजिन करो, ठीक है, आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो और राइट में इसकी टेल भी धीरे धीरे टर्न हो रही है। तो इसमें क्या रहेगा, देखो ये बॉल है ना, ये वाली जो बॉल, दिस बॉल, ये ब्लैक कलर की बॉल, इसको होना चाहिए सेंटर में यहाँ पे। बट अगर जैसे वो लेफ्ट में जा रही है, इसका मतलब ये आपको लेफ्ट रडर दबाना है टू कोऑर्डिनेट द टर्न। टर्न कोऑर्डिनेटर या फिर टू कोऑर्डिनेट द टर्न वही होता है, जैसे आप टर्न करोगे तो आपकी बॉल जो है ना सेंटर में होनी चाहिए, आपका एयरक्राफ्ट स्किड ना हो। ठीक है, उसमें क्योंकि अलग अलग फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं और बैलेंस बिगड़ जाता है। तो स्किड और टर्न, कोऑर्डिनेटेड टर्न के लिए आपकी बॉल को हमेशा सेंटर में होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे देखो राइट स्लिप हो रहे हो, तो आपको लेफ्ट रडर पुल करोगे, लेफ्ट रडर के लिए देखो बॉल लेफ्ट में। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें क्या है देखो, आप इधर चले गए, ठीक है, बहुत ज्यादा देखो, टू मच रडर कॉजेज स्किड। आपने यहाँ रडर तो दिया, लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत देर तक अगर आप रडर देते रहोगे तो देखो बहुत ज्यादा राइट में चला जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा राइट में जाएगा तो यहाँ पे देखो बॉल राइट में चली गई, दैट मीन्स अब आपको राइट रडर देना पड़ेगा। ठीक है, जब लेग से आप राइट रडर को पुश करोगे तो राइट रडर आपको ये लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको इसको सेंटर में रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ था आपने बहुत ज्यादा दिया तो ये इस साइड चली गई यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में आप रखोगे तो बीच में आप रडर छोड़ दोगे, तो ये होता है कोऑर्डिनेटेड टर्न। ठीक है शोभित, यस सर। चलो ये आर्टिफिशियल होराइजन। ठीक है, नाउ सी जायरोस्कोप की समरी, पूरा जो निचोड़ इस चैप्टर का वो इसमें रहता है। Gyroscope provides stable reference to datum which is unaffected by the maneuvers of the aircraft, which is unaffected। आर्टिफिशियल होराइजन है, हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो जायरोस्कोप टर्न नहीं करेगा, जायरोस्कोप की इंडिकेशंस वो दिखाएगा दैट एयरक्राफ्ट इज टर्निंग। ठीक है, अगर आप टर्न करोगे तो जायरोस्कोप भी टर्न, देखो मैं दिखा देता हूँ फिर से, ये नहीं है तो DJI है, दिस। ठीक है, ये है, अगर फॉर एग्जांपल यू आर टर्निंग राइट, जब राइट टर्न करोगे ना, ये जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ये पूरा एरिया ब्लू वाला हो जाएगा एंड नीचे वाला पूरा एरिया हो जाएगा ब्राउन। तो ये इसलिए ये इंडिकेट करता है दैट यू आर टर्निंग टू राइट, और अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो आप ऐसे स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, सो ऐसे ही हमारे जायरोस्कोप सारे वर्क करेंगे। टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर भी ऐसे ही वर्क करेगा, जायरोस्कोप की प्रॉपर्टी उसमें यूज होती है। ठीक है,
Simplest form of gyro consists of spinning disc and the rotor. The shaft at which the rotor spins is known as the axis. Gyroscopes are defined in the orientation as horizontal and vertical by the reference to their spin axis. Spin axis अगर vertically है तो vertically placed gyro, और अगर horizontal है तो horizontally placed gyro. Spin axis मतलब जिससे रोटर कनेक्टेड है, ठीक है, याद रखना. Two basic properties of gyro is rigidity and precision. Rigidity क्या था यार? Who will tell me? सुमित आप प्रिसीजन बताओगे. श्रेयांश भाई रिजिडिटी क्या था? ये सर आपकी आवाज पड़ गई थी. मैं पूछ रहा हूँ रिजिडिटी क्या था? हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज ऑफ जायरोस्कोप. व्हाट वाज रिजिडिटी? सर रिजिडिटी Sir, to maintain its axis in fixed position. हाँ, ठीक है श्रेयांश भाई. जितना Yes, sir. ज्यादा आप रोटेट करोगे रोटर को उतनी हायर रिजिडिटी रहेगी. रिजिडिटी मतलब आप जायरोस्कोप को कैसे ही टर्न कर लो लेकिन रोटर फिक्स रहेगी अपनी पोजीशन पे. दैट इज कॉल्ड एज रिजिडिटी. ठीक है. Yes, sir. तो मैं प्रिसीजन क्या है? तुम्हें आवाज आ रही है? नेटवर्क नहीं है क्या? चलो शोभित आप बता दो प्रिसीजन क्या है? Sir, angular change in direction. एंगुलर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ Spinning axis के sir. स्पिनिंग एक्सिस के. और ये कहाँ एक्ट करता है? Sir, 90 degrees. टू द रो- to the like फोर्स अप्लाई. force applied, yes. ठीक है, आप जहां फोर्स अप्लाई करोगे उसके 90 डिग्री में ही एक्ट करेगा. इसका रिलेशन बताओ नोवेल. क्या रिलेशन है रिजिडिटी प्रिसीजन का? सर पता नहीं. अरे देखो, मैंने लिखा था ना यहाँ पे. लिखा भी था, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है. ये देखो क्या रिलेशन है. वन बाय क्या? वन बाय प्रेशर. वन बाय प्रेशर नहीं है, वो प्रिसीजन है. रिलेशन क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ. सुमित. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर प्रिसीजन ज्यादा होगा तो, रिजिडिटी कम होगी. और रिजिडिटी ज्यादा हुई तो प्रिसीजन कम. ठीक है. ठीक है नोबेल, आ गया समझ? यस सर. अगर प्रिसीजन ज्यादा तो रिजिडिटी कम रहेगी, रिजिडिटी ज्यादा है तो प्रिसीजन कम रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. 6 point. Factors affecting rigidity are the rotor mass, the effective radius at which the mass acts, and the speed of rotation. Rigidity can be increased by increasing mass of the rotor. We have seen increasing its diameter, concentrating greater mass around the rotor perimeter, and by increasing the speed of rotor rotation. ठीक है. इन सारे पॉइंट्स की वजह से ये बढ़ जाएगा आपका रिजिडिटी. रुक जाओ, मैं अपने एक बार नोट्स खोल लूं. ये है जाइरोस्कोप. ठीक है. ये सारी चीजें वही हैं, है ना. एक बार देख लेते हैं, अगर कोई पॉइंट मिस होगा तो हम बता देंगे. रिजिडिटी देख लिया, प्रिसीजन देख लिया. अगर आप ऐसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मींस अगर ये राइट टू लेफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है तो आप क्या ऐसे अगर फोर्स लगाओगे तो एक्ट कहाँ करेगा? 90 डिग्री पे, ओवर दिस साइड. ठीक है. अब इसकी स्पिन एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल है. ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल अटैच्ड जाहिर हो जाएगा. ठीक है. गिम्बल हमने देख लिया. ठीक है. ये देखो गिम्बल, नंबर ऑफ गिम्बल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. 5 गिम्बल्स दैट मींस 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. वेंडर, रियल वेंडर, एपरेंट वेंडर, ड्रिफ्ट, टॉपल, ये सारी चीजें हो गई. टाइप्स ऑफ जायरो, ये देखो ये सारी चीजें हमने देख ली है. ठीक है. एग्जाम में पूछते हैं कि आर्टिफिशियल होराइजन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है?
आर्टिफिशियल होराइजन ये होता है ना अर्थ जायरो। जब हम आर्टिफिशियल होराइजन पढ़ेंगे तो उसमें होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सिमिलरली वो पूछेंगे टाइट जायरो में कितना होता है, रेट जायरो में कितना होता है। ठीक है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो 100% हर एग्जाम में रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। कुछ भी पूछ लेंगे इनमें से, कोई भी डायरेक्ट दे देंगे जायरो का, एंड दे विल आस्क दैट भाई बताओ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। गिम्बल्स नहीं देंगे, वो डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देंगे। ठीक है, तो एग्जाम क्वेश्चन इसमें से 100% आता है। ठीक है, चलो टेल मी नाउ एनी डाउट्स इन टुडेस टॉपिक। नो सर। ओके श्रेयांश, नो सर। वेल रिवाइज कर लूंगा। हाँ प्लीज आप रिवाइज करना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। ठीक है, अगर आप चाहो टेक्स्ट करो, अगर आप चाहो नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये तो मैं शेयर कर ही चुका हूँ ना सबको। चलो ठीक है, सारी चीज इसमें हो गई है। कल हम देखते हैं आइदर एयर डेटा कंप्यूटर छोटा है यार, कल हम 2 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शनल जायरो इंडिकेटर डीजीआई एंड एयर डेटा कंप्यूटर दोनों देख लेंगे। तो हमारे कल 2 टॉपिक्स एंड 2 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। हाँ, मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में कौन से जायरो होते हैं? लेजर जायरो। लेजर है, आईएनएस आईआरएस रहता है। एंड जायरो भी 2 टाइप के रहते हैं, वैक्यूम वाला और एक इलेक्ट्रिकल जायरो रहता है। तो आजकल ना मोस्टली इलेक्ट्रिकल जायरो है। वैक्यूम पहले हम बहुत, जो ग्लास कॉकपिट्स होते हैं ना, एनालॉग एनालॉग कॉकपिट सॉरी, उसमें हम वैक्यूम वगैरह से यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्लास कॉकपिट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल जायरो उसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। दैट इज द रीजन अगर इंजन फेल हो जाता है तो वो सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर उसमें जाती नहीं है। तो उसमें सेकेंडरी इफेक्ट के लिए हमने दिए रहते हैं जायरो। ठीक है, एएसआई वगैरह, एएसआई नहीं सॉरी, आर्टिफिशियल होराइजन वगैरह। ठीक है गाइस, एनीथिंग एल्स? डन। चलो फिर लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम। ठीक है, कोई भी डाउट हो देन जस्ट लेट मी नो। ओके।